हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लेसन प्लान की वीडियो लेके आए हैं। आज की पाठ योजना संख्या है 37 और आज का जो विषय है वह है प्राकृतिक वनस्पति और क्लास जो है वो है 9th क्लास और कक्षा की टाइमिंग रहेगी यानी ड्यूरेशन 30 से 35 मिनट और डेट जब भी आप इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ा रहे होंगे या इसका लेसन प्लान बना रहे होंगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हैं आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में आपने सबसे पहले पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र नियमन में सक्षम होंगे, इस प्रकार से एक लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने कुछ अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखना है, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ समझने में। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों को वर्गीकृत करने में। तीसरा है उष्णकटिबंधीय वनस्पति की व्याख्या करने में। और चौथा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और रेगी स्थानीय वनस्पतियों में अंतर स्पष्ट करने में। और पांचवा है कि प्राकृतिक वनस्पति का विश्लेषण करना। तो इन्होंने 5 प्रकार के अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाए हैं, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसके बाद अपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। टीचिंग एड में आपके सामान्य शिक्षण साहित्य सामग्री में आप चॉक बोर्ड, चौक, झाड़न और संकेतक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सामान्य रूप से आपको कक्षा में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षण साहित्य सामग्री। विशिष्ट का अर्थ होता है कि स्पेशल, जो भी आप नया या तो चार्ट या फ्लैश कार्ड या कुछ भी लेके मॉडल लेके कक्षा में गए हो तो वह आपकी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में गिना जाता है। तो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर नॉलेज, यानी आपने बच्चों की पीके टेस्टिंग करनी है। तो इन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं, आप 4 या 5 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि वनों में क्या पाया जाता है। बच्चे उत्तर देते हैं लकड़ी, फल, फूल आदि। दूसरा प्रश्न है कि फलों की प्राप्ति कहाँ से होती है। बच्चे उत्तर देते हैं पेड़ पौधों से। इस प्रकार के पेड़ पौधों को क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर तो देते हैं परंतु वह बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। तो आपने लिखना है कि छात्र से असंतोषजनक उत्तर या असंतोषजनक उत्तर। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है, यानी अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, प्रकृति में उगने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो छात्रों, आज का हमारा उपविषय है प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद आपने प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण में यानी प्रेजेंटेशन में आप 4 पॉइंटों का ध्यान रखना है। आपने पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप और तीसरा है छात्र क्रियाकलाप और चौथा है चॉक बोर्ड। तो इन्होंने सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट किया है इस पाठ के बारे में कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में इन्होंने लिखा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना है कि ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या महत्व है। तो छात्रों, प्रकृति से हमें बहुत सी मुख्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो कि मानव को बहुत अधिक कामों में सहायता करती हैं ताकि विकास हो सके। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, यानी अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाने के बाद थोड़ा रुकना भी है, ये कंपोनेंट है। और क्या करना है, सभी छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं जब भी आप उनको प्रोत्साहन कर रहे होंगे। उसके बाद है आज का आपका टॉपिक जो कि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। और शिक्षण बिंदु भी आपका यही होगा, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। तो इसमें आपने बच्चों को बताना है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधताओं वाला देशों में से एक है। सभी छात्र क्या करें, चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। जब भी आप प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ लिखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, चॉक बोर्ड की ओर लिखेंगे और भविष्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में वे नोट भी करेंगे। और आपने क्या करना है, उनका ध्यान केंद्रित करना है ब्लैक बोर्ड की ओर। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के
पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों में जो है भारत जो है पूरे विश्व में 10वें नंबर पर है और पूरे एशिया में चौथा स्थान इसने हासिल किया है। बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आपने उचित हाव भाव से भी बच्चों को पढ़ाना है। ये भी आपका एक कंपोनेंट है। जो भी आपके माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट होते हैं वो आपके मैक्रो टीचिंग में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों को और विस्तृत रूप से बताना है कि भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। इस देश में बहुत सी विभिन्न फूलों के पौधे भी हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर। वनस्पति के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला है धरातल, दूसरा है जलवायु और तीसरा है सूर्य का प्रकाश। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। अपने ये पॉइंट ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखने हैं। धरातल, जलवायु और सूर्य का प्रकाश। अगला स्टेप है आपका कि भारतीय प्रकृति वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है। किसके कारण बदलाव आया है, अब आपने बच्चों को ये भी बताना है कि हमारी प्रकृति इतनी चेंज क्यों हो रही है। तो जैसा कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्रों की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे से बने क्षेत्र कम हो रहे हैं। किन कारणों से कम हो रहा है कि हमारे देश की क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, कृषि बढ़ रही है। कृषि बढ़ने से उद्योग बढ़ रहे हैं। उद्योग बढ़ने से क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। और शहरीकरण से क्या हो रहा है, जो भी हमारी प्राकृतिक धरोहर है यानी प्राकृतिक वनस्पति है वो कम हो रही है, क्योंकि उस क्षेत्र में भी लैंड का प्रयोग जो है किसके लिए किया जा रहा है, रहने के लिए किया जा रहा है। अगला स्टेप है कि प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। ये आपने किस तरीके से समझाना है बच्चों को, शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से आपने बच्चों को समझाना है। इसके बारे में अगले पेज पे मैं आपको एक चित्र के रूप में बता दूंगा कि आपने बच्चों को किस प्रकार से बताना है। पहला है आदर्श उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है शंकुधारी वन, तीसरा है आदर्श पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वनस्पति और चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। तो क्या करना है आपने, छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री से समझाएगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। और इसमें छात्रों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। तो चलिए अब हम शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं। इसमें आपने हेडिंग देना है भारत की प्राकृतिक वनस्पति या भारत प्राकृतिक वनस्पति। इसमें इस तरीके से आपने सदाबहार वन और ये पतझड़ या पर्णपाती वन की एक दृश्य बनाना है और साथ में आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद है कि 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सभी क्षेत्र क्या होते हैं। अब आपने उन वनों के बारे में बच्चों को थोड़ा विस्तृत रूप से बताना है, जैसे कि इन्होंने बताया। अब आपने शंकुधारी वनों के बारे में बच्चों को बताना है। शंकुधारी वन छात्रों, ये वन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। इन वृक्षों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पे लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करें। और बच्चों की क्या क्रिया होगी, यानी छात्र क्रियाकलाप में सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे जब भी आप उस पॉइंट को लिखेंगे शंकुधारी वन के बारे में। नेक्स्ट है आपका, शंकुधारी वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपने किसी बच्चे का नाम लेना है और उसको पूछना है। जैसे बच्चा उत्तर देता है आपने उसको क्या बोलना है, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अगला है आपका शिक्षण बिंदु रेगिस्तान वनस्पति या रेगिस्तानी वनस्पति भी इसे बोलते हैं। रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले पौधों को जीरोफिट्स यानी शुष्क भूमि के पौधे कहते हैं। आपको पता है कि रेगिस्तान में क्या होता है, भूमि बिल्कुल शुष्क होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है और बिल्कुल रेतीली भूमि होती है जो कि हवा से इधर उधर चली जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, रेगिस्तान में क्या है कि ऐसे वन पाए जाते हैं जो कि शुष्क भूमि में पैदा होते हैं, यानी झाड़ियाँ, कांटेदार वन। उसके बाद आपने इसका थोड़ा और विश्लेषण करना है। किसी भी स्थान की वनस्पति
की प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएंगे। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सभी छात्र क्या करें, ध्यानपूर्वक सुनेगा। छात्र अध्यापक क्या करेगा, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद रुकेगा और कक्षा की तरफ देखेगा कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं। रेगिस्तानी वनस्पति में एक स्थान ऐसा होता है जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। सभी छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। छात्र अध्यापक क्या कर रहा है, अपनी वाणी में विराम देगा, क्योंकि उसने जो भी आज के ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो उसने कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत अच्छे से उसने बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में अपने बच्चों को बताना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने प्राकृतिक वनस्पति, जो कि वह पौधे होते हैं जो मनुष्य की किसी भी प्रकार की सहायता के बिना उगते हैं, के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया या विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसके बाद आपने क्या करना है, मूल्यांकन करना है कि जिस प्रकार से आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाए थे उसी प्रकार से ही आपने बच्चों का मूल्यांकन करना है। तो पहला पूछा है इन्होंने प्रश्न बच्चों से कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की व्याख्या कीजिए और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा रेगिस्तानी वनस्पति में अंतर बताइए। और पांचवा है कि प्राकृतिक वनस्पति का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद अपने बच्चों को होमवर्क देना है, जैसे इन्होंने दिया है कि छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से गृह कार्य देगा। प्रश्न नंबर 1 है कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों का वर्णन करें और नंबर 2 है प्राकृतिक वनस्पति का विश्लेषण कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।